सामने आ रही है। महिला आयोग ने हनी सिंह और औजला को तलब किया है। दो गानों को लेकर महिला आयोग ने नोटिस भेजा है। दोनों ही गानों में महिलाओं का अपमान करने का आरोप है। यो हनी सिंह और करण औजला को पंजाब महिला आयोग ने नोटिस देकर तलब किया है। महिला आयोग ने हनी सिंह और करण औजला को नोटिस भेजकर बुलाया है। दोनों गानों में महिलाओं का अपमान करने का आरोप है और इन गानों को लेकर ही नोटिस भेजा गया है। पंजाब में कुछ गायकों की ओर से जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक लिरिक्स जो हैं अपने गानों में यूज किए गए थे, उसको लेकर अब राज्य महिला जो आयोग है उसकी ओर से जो है इन गायकों को, चाहे वो हनी सिंह हो या करण औजला, इनको नोटिस सर्व किए गए थे और जवाबदेही जो है वो तलब की गई थी। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन मौजूद है। मैम, आपने क्या नोटिस सर्व किया और आपने क्या खुद मॉनिटर किए थे ये गाने और क्या कुछ आपत्तिजनक आपको तमाम चीज? देखिए, मैंने नहीं सुना था। जब मैंने देखा कि कुछ लोग ऑब्जेक्शन करें, कोई एनजीओ वगैरह ने कुछ डाला हुआ था, तब उसके बाद में मैंने गाना का लिरिक्स सुने और जो मुझे बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल लगे थे, उसके बाद में हमने सिंगर्स को नोटिस भेजा था इस बात के लिए। मैंने सिंगर्स को नहीं, इनको बीआईओ को भेजा था नोटिस कि आप इनके साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। और उसके बाद में मेरी पर्सनल बात भी हुई है, हनी सिंह से भी बात हुई है और औजला से भी बात हुई है। एंड आई टोल्ड देम कि ऐसे अगर आप गाने बनाते हैं तो इम्पैक्ट कितना गलत जाता है हमारी सोसाइटी में। सो दे बोथ फेल्ट बैड अबाउट इट। मैंने उनको ये भी बताया कि आप मेरे पास आइए, बात करेंगे। तो उन्होंने बोला कि मैडम इस टाइम हम कहीं नहीं हैं, कंट्री में नहीं है, बाहर हैं, हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसको ख़त्म हो जाने दीजिए, जल्दी हम आपसे मिलेंगे ज़रूर आके। तो जब आएंगे मिलेंगे हम बात करते हैं। लेकिन जब इंसान एक बार कह ही देता है कि आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट, तो उस चीज़ को मानना भी चाहिए। लेकिन मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि जो साइबर लॉज हैं यही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। जिस तरह से सेंसरशिप हमारी मूवीज़ पे है कि कुछ चीज़ें आप नहीं दिखा सकते हैं या उसके एडल्ट का कंटेंट आ जाता है, और कई चीज़ें जो है हमने बैन भी की हैं ऑलरेडी, लाइक हथियार नहीं दिखा सकते, कुछ जो अश्लील रीलें होती है वो नहीं डाल सकते, ड्रग्स की नहीं डाल सकते। तो इसी तरह से अगर हमारे जो सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं उस चीज़ के ऊपर बैन लगा होना चाहिए। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज नोट करी है, क्योंकि अमूमन लिरिक्स में इस तरीके की चीजें आ जाती हैं, लोग अमूमन गौर नहीं करते, लेकिन आपने इस चीज को गौर किया है। अब आगे के लिए क्या आप, चाहे वो साइबर पुलिसिंग हो, चाहे सरकार की पॉलिसी मेकिंग हो, कोई ऐसा कानून आप बनाने जा रहे हैं कि जो गाने इस तरीके के अश्लील हैं या आपत्तिजनक जिनमें लिरिक्स हैं उनको हटाया जाए? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल होना चाहिए, ये होना चाहिए। क्योंकि हम लोग कह देते हैं कि चलो ये स्लैंग है तो ये निकल जाता है, आज ये है कल को कुछ और आ जाएगा, परसों कुछ और आ जाएगा, तो ये धीरे धीरे इम्पैक्ट करने लगता है। और ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट होता है कि एक ने किया तो दूसरा भी करेगा, क्योंकि जितनी अश्लीलता होगी उतने व्यूज़ ज़्यादा आते हैं उसके ऊपर। तो ये कहाँ तक जो है चलता रहेगा। हमको अपने समाज के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ मेजर्स करने चाहिए और उसके लिए जो है साइबर लॉस बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया गाइडलाइंस पर भी मैम कुछ सख्ती रहेगी, क्योंकि आजकल देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत ज्यादा जो है ऑब्सीन कंटेंट बनाया जाता है। बिल्कुल बनाया जाता है, इसीलिए साइबर लॉज होने चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर साइबर लॉज बनाए, ठीक है। अगर ये तो है नहीं है कि अगर हम कहते हैं कि स्टेट लॉज बन जाए तो इसका मतलब ये तो होता नहीं कि पंजाब में तो इम्पैक्ट पड़ रहा है लेकिन दिल्ली में नहीं पड़ रहा या यूपी में नहीं पड़ रहा है। तो ये तो सारा ही है, समाज ही है। तो सेंटर को इस चीज़ के लिए ज़रूर लॉज बनाने चाहिए। तो स्पष्ट तौर पर हनी सिंह और करण औजला कहीं ना कहीं उनकी ओर से फोन कर जब बात हुई है तो ये कहा गया है कि वो खेद प्रकट करते हैं, लेकिन आगे इन गानों को, क्योंकि ये गाने जो हैं कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, उसको लेकर जो है महिला आयोग की ओर से बुलाया गया है, बैठकर बातचीत की जाएगी और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरी जो नोटिस सर्व किए गए हैं उसमें गायकों का क्या कहना है उस पर प्रतिक्रिया मिलती हुई नजर आएगी। वहीं कड़े साइबर लॉस की मांग भी जो है वो कहीं ना कहीं राजगिल मैम मौजूद है यहां पर, उनकी ओर से जो है वो की गई है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, मोहाली। पंजाब महिला आयोग की ओर से हनी सिंह और करण औजला को नोटिस सर्व किए गए हैं। ये नोटिस इसलिए सर्व किए गए हैं क्योंकि
अपने गानों के लिरिक्स में महिलाओं को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, उसके चलते कहीं ना कहीं ये कार्रवाई जो है वो पंजाब महिला आयोग की ओर से की गई है। अभी फिलहाल की अगर बात करें तो दोनों गायकों की ओर से पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन को कॉल कर ये बताया गया है कि वो देश में नहीं है, लेकिन उनकी ओर से ये जो गाने गाए गए हैं, जो लिरिक्स का इस्तेमाल किया गया है, उसको लेकर वो खेद प्रकट करते हैं। फिलहाल जो है इन गायकों को समय दिया गया है कि 20 दिन के भीतर जो है वो वापस देश में आए और पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन से मुलाकात कर इस पूरे प्रकरण पर अपनी सफाई जो है, अपना स्पष्टीकरण जो है वो प्रेजेंट करें। वहीं पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन की ओर से साइबर लॉज को सख्त करने और साथ ही साथ इस तरीके का कंटेंट जो बनाते हैं उस पर कड़े नियम बनाने की मांग भी केंद्र सरकार से की गई है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, मोहाली।